गाइस, स्टॉक मार्केट लोगों को ये टर्म इतना फैसिनेटिंग लगता है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अगले 3 या 5 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे, दुनिया घूमेंगे वगैरह वगैरह। आजकल तो टीवी और इंटरनेट पे इसकी एडवर्टीजमेंट्स भी इतनी आने लगी है कि बहुत लोग ये सब देखकर ऐसा समझते हैं कि ये तो बहुत इजी है, कम मेहनत ज़्यादा रिटर्न वाला प्रोफेशन है, जल्दी अमीर बन जाएंगे। तुम्हें तो सच पता होना चाहिए। इंडिया का पहला बिलियनर मैं बनूंगा। मैं ना हो ना कोई और। इनफैक्ट कोविड के बाद तो स्टॉक मार्केट का क्रेज लोगों में इतना बढ़ गया है क्योंकि जिस टाइम ज़्यादातर काम और ऑफिसेस टेम्पररी बंद हो गए थे, लोग घर बैठे थे, तब लोगों के पास बहुत टाइम था। उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और कोइंसिडेंटली इसी टाइम पे मार्केट एक बुलिश फेज में भी था। मार्केट ने ऑल टाइम हाइज लगाए और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ने इसमें खूब सारे पैसे कमाए और ये समझ बैठे कि ये तो बहुत इजी है, हम इसको फुल टाइम कर लेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। दोस्तों आइए कुछ डेटा पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। सेबी के डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021 में कुल 14.2 मिलियन डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं। दोस्तों ये नंबर कम नहीं है। आज की तारीख में इंडिया में अप्रॉक्स 60 मिलियन डीमैट अकाउंट्स है, जिसमें से अराउंड 15 मिलियन यानी 25% अकाउंट्स तो सिर्फ एक साल में यानी FY21 में ओपन हुए हैं। और इस दौरान यानी FY21 में मार्केट ने 71% रिटर्न्स दिए हैं। 71%। दोस्तों मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बिगिनर्स लक काम कर गया इन नए इन्वेस्टर्स के साथ, पर क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? इसका जवाब आपको भी पता है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे 3 गलतियों की जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं और जिन्हें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आजकल क्रिप्टो करेंसी का दौर चल रहा है। कुछ कॉइन्स तो इतने कम समय में इतने ज़्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं कि ये टॉपिक एक हॉट टॉपिक बन गया है यंग इन्वेस्टर्स के बीच। तो जो नए लोग आते हैं वो सीधा क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों रियलिटी ये है कि अगर इक्विटी मार्केट फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो वैसे ही क्रिप्टो मार्केट 12th स्टैंडर्ड है। आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। पहले आप फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करते हैं, फिर सेकंड में आते हैं। सीधा पैदा होके अगर आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो फेल ही होना है। तो पहले तो आप नॉर्मल इक्विटी मार्केट्स में पैसे कमाना सीखिए। इक्विटी मार्केट्स कम वॉलेटाइल होते हैं क्रिप्टो मार्केट्स के कंपैरिजन में। आप अगर वहां सीख जाते हैं कैसे पैसे बनाए जाते हैं तो बस आपको वही टेक्निक्स क्रिप्टोज में यूज करनी है। मार्केट का जो बेस होता है वो सेम ही होता है, चाहे इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, इक्विटी, करेंसी, क्रिप्टो, कमोडिटी या कुछ भी। बस थोड़े से माइनर मॉडिफिकेशंस करने होते हैं अपनी टेक्निक्स में, पर बाकी जो बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होता है मार्केट का वो सेम ही होता है। तो क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने से पहले आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, सीखें उसे पहले, फिर उस लर्निंग को क्रिप्टोज पर अप्लाई करें। इस मेथड से आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, हमारा तारक मेहता। दोस्तों अगर आप एक नए ट्रेडर हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जितना हो सके आप डेरिवेटिव सेगमेंट से दूर रहिए।
स्पेशली आपके ट्रेडिंग के इनिशियल मंथ्स में। जब आप कंसिस्टेंटली कैश मार्केट में पैसा कमा रहे हैं एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तब आप कंसिडर कर सकते हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करना। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास फिर उतना टाइम भी होना चाहिए कि आप अपने ट्रेड्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें, जो कि एक फुल टाइम जॉब के साथ करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो आपको इनकरेज करेंगे फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करने को। वो बताएंगे कि इसमें आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, पर आप उनकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि अगर आप इसमें कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो तो आप कम समय में ज़्यादा पैसा गवा भी तो सकते हो, और ये पार्ट कोई भी हाईलाइट नहीं करता। दोस्तों, इस पॉइंट का जिक्र करते हुए मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने गोल्डन एग की स्टोरी तो सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी तो अब सुन लीजिए। एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। रोज किसान को एक सोने का अंडा मिलता, वो उसको बेच आता बाजार में। इस तरह धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती जा रही थी, लाइफ अच्छी थी, सब सेट था। फिर एक दिन किसान ने सोचा कि कब तक मैं एक एक अंडा बेचकर पैसे कमाता रहूंगा। एक काम करता हूं, मैं इस मुर्गी का पेट काटकर एक ही साथ सारे सोने के अंडे निकाल लेता हूं और उन सबको बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर क्या, किसान ने बड़ा सा एक चाकू लिया और मुर्गी का पेट काट दिया। मुर्गी वहीं मर गई और किसान ने देखा कि इसके पेट में तो एक भी सोने का अंडा नहीं है। ये देखकर किसान बहुत पछताने लगा और अब तो उसका रेगुलर इनकम सोर्स भी खत्म हो गया था। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। तो प्लीज आप डेरिवेटिव सेगमेंट को अवॉइड कीजिए। दोस्तों, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से दूर रहिए। नए निवेशक किसी स्टॉक या क्रिप्टो की गुड न्यूज देखकर उस एसेट को खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग की हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही किसी स्टॉक के बारे में टीवी में कोई अच्छी न्यूज आती है तो 1 या 2 मिनट के अंदर ही, और कई बार तो उससे भी जल्दी, वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर भाग चुका होता है, और जब तक आप उसे खरीदने का मन बनाते हो तब तक वो स्टॉक 5 या 10% या कई बार उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। दोस्तों, आप लेट हो गए हो। बड़े इन्वेस्टर्स जिनको पहले ही न्यूज़ आने वाली है ऐसा पता है, वो न्यूज़ के आने से पहले ही उस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं, और जब तक आप उस स्टॉक को लेने जाते हो तब तक उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो चुका होता है और वो अपनी होल्डिंग्स बेचने के प्रोसेस में होते हैं। दोस्तों, पैसा आप तब कमाओगे जब आप किसी न्यूज़ आने से पहले ही उस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना लेते हो। पर आप तो ये सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है। दोस्तों, उसका भी एक तरीका है, उसका एनालिसिस होता है जो मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। और रही बात न्यूज़ की, आजकल इतने न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ ऐप्स आ गए हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि न्यूज़ कहाँ से देखें और कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है, हमारे ट्रेडिंग में काम आ सकती है। तो दोस्तों, इसी कंफ्यूजन या लूप होल को फिक्स करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक पेज बनाया है जिसका नाम है लर्नर ऑफ फिनेंस, जहां पे मैं क्वालिटी न्यूज़ और क्वालिटी कंटेंट अपडेट करता रहता हूं। आप इस वीडियो के बाद एक बार मेरे पेज पर जाइए और कंटेंट देखिए जो मैं डालते रहता हूं। आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है।
दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपका कोई भी सवाल है या आपके पास कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए। थैंक यू।